चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? देखिए, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक नाम था जिन्होंने क्या किया था, किरचॉफ के नियम के आधार को लेकर क्या किए थे, एक सेतु का निर्माण किए थे। आखिर उन्होंने किए क्यों थे, चलिए समझते हैं उसको। देखिए, उन्होंने कहा था यदि किसी परिपथ में यदि चार प्रतिरोध, मान लेते हैं क्या है, इसका नाम P है, इसका Q है, इसका R है और इसका S है। यदि चार प्रतिरोध एक सम चतुर्भुज के रूप में जुड़े हो तो उसके किसी एक बिंदु से जुड़े दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है अन्य बिंदु से जुड़े दोनों प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि देखिए, A से कौन कौन जुड़ा है, P बटा Q। अनुपात का मतलब बटा होता है, एक P है और ये क्या है, Q है। यानी कि इस बिंदु से हमारा दो प्रतिरोध जुड़ा है, P और Q। ये क्या होगा, बराबर होगा किसके, R बटा S। और ये कब होगा, जब इस बीच वाले तार में प्रवाहित धारा शून्य होगी। इसके हम अपोजिट भी कर सकते हैं। यदि इस तार में प्रवाहित धारा शून्य है तो ये क्या होता है, एक बिंदु से जुड़े दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, दूसरे बिंदु से जुड़े दोनों प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होंगे। लेकिन दूसरे बात में कहें तो यदि एक बिंदु से जुड़े दो प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे बिंदु से जुड़े प्रतिरोध का अनुपात के बराबर हो, यानी कि P बटा Q बराबर R बटा S हो, तो जो इसके बीच में धारा प्रवाहित होगा वो क्या होगा, I बराबर 0 हो जाएगा। इस बात को उन्होंने कहा था। अब इस बात को हम सिद्ध करते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। होता है तो कैसे होता है, तो देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, कोई परिपथ है, इसमें चार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, P Q R और S, और इसको एक 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं। अब जब बैटरी से जोड़े हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होगी ना, तो हम मान लेते हैं इसमें कितना, I धारा प्रवाहित हो रही है। धारा यहाँ से यहाँ तक आई। अब देखिए, यहाँ से आने के बाद धारा जाने का रास्ता दो है। जैसे मान लीजिए ये कोई मोटर है और यहाँ से पानी आ रहा है और पानी एक ही पाइप है, और यहाँ आने के बाद पाइप दो है, तो पानी दो भागों में बटेगा ना, तो कुछ पानी इधर जाएगा और कुछ पानी इधर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इधर I1 पानी जा रहा है, कितना जा रहा है, I1, और इधर जो पानी जा रहा है कितना जा रहा है, I2। अब देखिए, इधर I1 पानी गया, इधर कितना गया, I2 पानी गया। जैसे ही ये जो लाइन धारा है, धारा कहाँ पहुंचा, बिंदु B पे। अब देखिए, बिंदु B पे जाने के बाद भी यहाँ से दो रास्ते हैं, यानी कि पानी यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद भी कितना, दो रास्ते हैं। तो अब बताइए कि मान लेते हैं कि इसमें IG धारा गया, क्योंकि बीच में क्या है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो किसने गया, IG। तो अब कुछ लोग मानेंगे कि हम यहाँ पे I2 I3 मान लेते हैं, लेकिन हम I3 यहाँ पे नहीं मानेंगे। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से 10 बाल्टी पानी आ रही थी और यहाँ से जाने का दो रास्ता है, तो जो 5 बाल्टी पानी था इसमें आ गया, तो इसमें पानी कितना जाएगा, यदि पानी 10 बाल्टी था, यहाँ से 10 आ रहा है और इसमें से क्या हो गया, 5 बाल्टी इधर आ गया, यानी कि IG इधर आ गया, तो कितना बचेगा, 5 बाल्टी बचेगा ना। यानी कि यदि इसमें I1 धारा जा रही थी, उसमें से IG इधर आ गया, तो कितना बचेगा, I1 माइनस IG। कितना धारा हो गया, I1 माइनस IG। अब देखिए, इसमें IG धारा आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक I2 भी आ रहा है और इधर से IG भी आ रहा है, तो जो यहाँ से यहाँ जाएगी धारा वो कितना होगी, I2 तो आ रहा है, यानी कि मानते हैं 10 बाल्टी पानी इधर से आ रही है और 5 बाल्टी इधर से भी आ गया और आके दोनों यहाँ पे मिल गया, तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 हो जाएगा, 10 और 15, तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस में IG, I2 प्लस में IG, ये क्या हो गया, धारा हो गया। तो अब इसको हम लिखेंगे, माना किसी बंद परिपथ में चार प्रतिरोध सम चतुर्भुज के रूप में जुड़े हैं, जिसके बिंदु A से B की ओर प्रवाहित धारा I1, B से C की ओर प्रवाहित धारा I1 माइनस IG है, जिसके B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है जिसमें प्रवाहित धारा IG है, तथा A से D के बीच I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए D से C की ओर प्रवाहित धारा I2 माइनस IG होगी। तो अब देखिए, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम सबको पढ़ लिया है, देखते हैं किरचॉफ का नियम होता क्या है। देखिए, किरचॉफ का नियम कहता है, उसमें एक नियम होता है चिन्ह के लिए और एक नियम होता है वाहक बल के, और एक क्या होता है, एक होता है उसके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के लिए। तो उसमें कहता है कि यदि हम किसी बंद पास में यदि एंटी क्लॉकवाइज चले तो वहां पे चिन्ह निगेटिव होता है, और यदि क्लॉकवाइज चले तो चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या हम उसको अपनी भाषा में कहें तो यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसे, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस। लेकिन हम चल रहे हैं इधर से इधर आ रहे हैं और धारा कहाँ आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो वहां चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होता है।
और किरचॉफ का नियम कहता है कि इसमें प्रवाहित धारा और उनके प्रतिरोधों के गुणनफल का परिमाण का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हम पहले मानेंगे बंद पास। देखिए ए बी डी और ए में, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, देखिए ए बी डी ए में ए से बी की ओर प्रवाहित धारा कितना है, I1 है, और प्रतिरोध कितना है, P है। तो I1 P क्या हो गया, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो गया। अब सबका परिमाण करके सबको योग में करना है, यानी कि जोड़ना है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए यहां से फिर आ रहा है चिन्ह, क्या होगा, जिस दिशा में आ रहे हैं धारा भी उसी दिशा में आ रही है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा IG। देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है और गैल्वेनोमीटर क्या है, G है, इसीलिए हम इसमें प्रतिरोध का मान भी G मान लिए। तो क्या हो गया, IG हो गया। अब देखिए यहां से फिर चिन्ह क्या होता है, प्लस ही होता है, लेकिन यहां से हम यदि यहाँ A तक आ रहे हैं, लेकिन धारा कहाँ जा रही है, इधर से इधर, हम इधर आ रहे हैं और धारा कहाँ जा रहा है, इधर से इधर, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह क्या हो गया, माइनस I2, और प्रतिरोध का मान कितना है, Q है, बराबर क्या होता है, 0। अब देखिए या I1P प्लस में IG में जो ये माइनस है इसको कहाँ भेज देंगे हम, उस साइड। तो क्या हो जाएगा, प्लस में I2Q हो जाएगा, I2Q। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि G बराबर 0, G बराबर 0, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि इस बीच वाले तार में धारा का मान 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 है। गैल्वेनोमीटर एक घड़ी की तरह होता है, यदि उसमें सुई हिल रही है तो हम कहेंगे उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यदि सुई नहीं हिल रही है, सुई क्या है, इसी रहे, उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं G का मान 0, तो क्या हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, I1P प्लस में, देखिए G का मान 0 है तो I इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बराबर में I2Q। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, I1P बराबर में I2Q, इसलिए I1 बटा I2 बराबर I1 बटा I2 बराबर में क्या हो जाएगा, Q बटा P। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब देखेंगे बंद पास BCD में, किसमें, पास B पास CD और B में। देखिए जिस तरह इसमें किए हैं सेम टू सेम उसी तरह किसमें करेंगे, उसमें भी करेंगे। तो देखिए B से C की ओर हम चलते हैं, तो धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I1 माइनस में IG, तो कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG, और इसमें प्रतिरोध का मान कितना है, R, तो क्या लिख देंगे, इंटू में R, क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है उसमें प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के परिमाण का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, उसके वाहक बल के बराबर होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आता है। अब देखिए प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन हम यहां से कहां रहे हैं, C से D की ओर। यदि C से D की ओर हम आएंगे तो क्या होगा, दिशा तो मेरी इधर है, लेकिन धारा कहां से कहां जा रहा है, इधर से इधर। लेकिन यदि धारा उल्टा हो तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I2 माइनस में IG, यानी कि I2 माइनस IG। प्रतिरोध का मान कितना है, S है। उसके बाद देखिए फिर D से B की ओर जाएंगे, और इसमें भी क्या है, हम तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन धारा कहाँ से कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, I इंटू G, यानी कि IG बराबर क्या होता है, 0। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, I1 माइनस
आई जी इंटू में आर माइनस आई टू माइनस आई जी है, ये माइनस आई जी इंटू में एस। एक मिनट, इसको इस तरह करते हैं। यही पे हम कर देते हैं। देखिए यदि यहां भी मानेंगे क्या, यदि जी बराबर क्या हो, शून्य हो, यानी कि यहाँ भी हम क्या मानेंगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या है, शून्य है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस में जीरो इंटू क्या हो जाएगा, आर माइनस में I2 माइनस IG का मान कितना है, जीरो इंटू में एस माइनस में IG का मान, तो जी का मान क्या है, जीरो है, जीरो में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि जीरो बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए या I1 देखिए जीरो तो खत्म हो गया, I1 इंटू आर क्या हो जाएगा, I1 आर, इसको उस साइड भेज देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, I2 जीरो खत्म हो गया, एस में I2 से I2 एस, ये तो जीरो है, जीरो खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 बाटा I2 बराबर में एस बाटा आर, एस बाटा आर, इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण एक और दो को देखिए, यदि किसी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष क्या होता है, बराबर, यानी कि I1 बाटा I2 इस साइड भी है, इसमें भी क्या है, I1 बाटा I2, तो क्या हो जाएगा, Q बाटा P बराबर में इस बाटा R, इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, Q बटा P बराबर में इस बटा आर, ये क्या हो गया मेरा प्रूव। अब देखिए पहला बात बोला गया है कि यदि इसमें विक्षेप शून्य हो तो क्या है, Q बटा P बराबर एस बटा आर होता है, लेकिन यदि क्या एस, इसी बात को हम उल्टा कह सकते हैं, यदि क्या हो P बाटा Q बराबर एस बटा आर हो तो क्या होता है, इसके बीच वाले तार में I का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अब इसका आखिर उपयोग है कहाँ, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास कोई परिपथ है, इसमें एक प्रतिरोध लगा दिए, यहां भी एक लगा दिए, यहां भी एक और यहां भी एक, इसके बीच में भी एक परिपथ लगा दिए। देखिए इसका मान लीजिए हम दे दिए 2 ओम, इसका 4 ओम, इसका 3 ओम, इसका 6 ओम और इसका मान लीजिए 20 ओम है। ए बी सी डी, इसको एक परिपथ से हम जोड़ दिए। और मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस युक्ति का तुल्य प्रतिरोध बताइए, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो हम दो को पढ़े हैं, समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें हमको समझना बहुत मुश्किल है कि कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या देखते हैं कि उसका दोनों अंतिम बिंदु हमको दिखता है, एक के बाद एक जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिए पहले क्या हो गया, दूसरा का यहाँ पे, तो ये हम इसको मानते हैं श्रेणी क्रम में, तो ये बीच से निकला हुआ है, लेकिन यदि इस दोनों को हम मानते हैं श्रेणी में, तो ये भी क्या हुआ है, बीच से निकला हुआ है। इसको भी देखिए, यदि इस दोनों को हम मानते हैं श्रेणी क्रम में, क्या है, ये भी बीच से निकला हुआ है। समांतर क्रम में भी नहीं देख सकते, देखिए समांतर क्रम में होता है, ये तो सही है, एक बिंदु से जो जुड़े हैं, लेकिन देखिए इसका अंतिम बिंदु बी है और इसका अंतिम बिंदु यहाँ पे डी है, तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बनाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसको व्हीटस्टोन सेतु के नियम पे यूज करेंगे। तो देखिए हमारा कहना है कि यदि इस दोनों का अनुपात के बराबर है तो बीच का धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या मान देखते हैं, 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको देखते हैं, 3/6 कितना आ गया, 1/2,
यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस दोनों प्रतिरोध का अनुपात इस दोनों प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और यदि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है तो हम इसको आसानी से मिटा सकते हैं। और यदि हम इसको मिटा दिए तो अब हमको साफ दिख रहा है कि कौन श्रेणी क्रम में और कौन समानांतर क्रम में है। तो इस दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5। इसको क्या जोड़ देंगे, इसको भी श्रेणी में, 6 कितना हो जाएगा 10। और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे अगला टॉपिक मीटर सेतु, जो कि इसी पे आधारित है।